प्यारे, प्रभु की कृपा से हमें ऐसा शरीर मिला जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। ऐसी बुद्धि प्रदान की परमात्मा ने, जो अच्छा बुरा, नीत अनीत, धर्म अधर्म सब जानता है, फिर भी हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है और हम एक सुंदर और सुखद जीवन जीते जीते अंधेरे की तरफ भागने लगते हैं, प्रकाश को छोड़कर। एक दिन ऐसा आता है जिसमें दो कुल एक होते हैं और जन्म जन्म तक एक साथ रहने का संकल्प लेते हैं, वादा करते हैं, लेकिन बीच में ही दोनों दंपति अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो एक साथ जन्म जन्म तक जीवन जीने का संकल्प लेते हैं, वो आज एक क्षण में अलग होने लगते हैं। ऐसा क्यों? आज समाज में बहुत सारे तलाक, डिवोर्स हो रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वह यह है कि आपने अपनी बेटी को पति धर्म कभी सिखाया ही नहीं। एक स्त्री का, एक पत्नी का धर्म क्या होता है, आपने कभी पति का महत्व अपनी बेटी को बताया ही नहीं। अरे भाई, शादी के पहले बेटियों को बताया करो, सिखाया करो, समझाओ कि बेटा पति भगवान होता है। जैसे नारी अपने माथे पर बिंदिया न लगाए तो बिंदिया के बिना उसका मस्तक सूना लगता है, माथा सूना सूना लगता है। उसी प्रकार जीवन में पति के बिना एक स्त्री का जीवन सूना होता है। जैसे मंदिर बहुत बड़ा हो, लेकिन मंदिर में मूर्ति न हो तो बिना मूर्ति के वह मंदिर शोभायमान नहीं होता। उसी प्रकार बिना पति के एक स्त्री की कोई शोभा नहीं होती। नारी कितनी भी सुंदर हो, किंतु एक स्त्री की सुंदरता उसकी शारीरिक खूबसूरती से नहीं होती प्यारे। नारी की सुंदरता उसके पति से है। इसलिए नारी के जीवन में पति होना जरूरी है। माताओं, अपने बेटियों को समझाओ, सिखाओ कि नारी धर्म क्या होता है। माता मैना जी अपनी बेटी पार्वती जी को समझाती है। कितना सुंदर उपदेश दिया उन्होंने जगत संसार के लिए कि बेटी, जब पार्वती जी विदा होकर शिव जी के साथ जाने के लिए तैयार होती हैं, मैना माँ मैना उनको समझाती है कि बेटी, तुम्हारा एक ही धर्म है और वो धर्म क्या है। कितनी सुंदर बात कहती है माँ मैना पार्वती जी से कि करहूं सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहूं सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। माँ कहती है कि हे बेटी, शिव जी के चरणों की सेवा करना, क्योंकि एक स्त्री का यही धर्म है कि उसका सिर्फ देवता अगर कोई है तो सिर्फ उसका पति ही उसका देवता है। पत्नी का एक दूसरा धर्म क्या होता है। बाबा जी कितना सुंदर लिखते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कहते हैं कि एक स्त्री का सिर्फ एक ही धर्म है। ये सिखाओ अपनी बेटियों को कि मन वचन कर्म से पति के चरणों में प्रेम होना ही एक स्त्री का धर्म है, एक नारी का धर्म है। और कितनी सुंदर बात लिखते बाबा जी कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। कहते हैं कि स्त्री का ये भी धर्म है क्या कि आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक सास ससुर की सेवा करना, उनके चरणों की सेवा करना, ये भी एक स्त्री का, एक नारी का धर्म है। कितनी सुंदर बात आगे भी बाबा जी लिखते हैं। जानकी जी को समझाया जाता है। क्या कहती है उनकी माँ कि बेटी,
जिस घर में तू जा रही है वो घर नहीं, वो एक मंदिर है। और वो घर नहीं है, अगर एक मंदिर है तो मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में देवताओं का, देवियों का वास होता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि बेटी तू जहाँ जा रही है वो घर नहीं मंदिर है, उसमें रहने वाला है हर एक प्राणी देवता है, देवी के स्वरूप में है। आप उसकी सेवा, उसकी पूजा, उसका सम्मान देवी देवताओं की तरह करना। और कितना सुंदर बात बताते हैं कि सासू ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आये सुअनुसर हूँ। हे बेटी, सासु ससुर गुरु की सेवा छल कपट त्याग करके करना और अपने पति के रुख को देख करके ही कार्य करना। वह स्त्री कौन है जो पति के रुख को देख करके उसके भाव को न समझ जाए? कितना सुंदर माँ जानकी जी ने उपदेश दिया। वन को जा रहे हैं राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जानकी जी वन को जा रही हैं। गंगा तट पर पहुंचती है, केवट से नाव मांगती है और नाव से पार होकर के प्रभु उस पार जाते हैं। जब उस पार जाते हैं तो प्रभु अब सोचने लगते हैं, केवट प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है और जैसे प्रणाम किया प्रभु समझ गए कि अब तो संकोच करने लगे कि मैंने तो इसको कुछ दिया नहीं, कुछ देना चाहिए। यद्यपि प्रभु ने माँ जानकी से कुछ कहा नहीं, फिर भी माँ जानकी जी प्रभु के बात को, मन को समझ जाती है। बाबा जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं कि पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी ने बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक अपने हाथ से अंगूठी को निकाला, मुंदरी को, और दे दिया प्रभु के हाथों में। प्रभु ये लीजिए, इसको उतराई दे दीजिए। ये भाव, ये स्वभाव और ये विचार होने चाहिए कि पति के बिना कहे ही, पत्नी का धर्म है कि पति के बिना कहे ही उसकी बात को समझ जाए। तो माताएं आप लोग अपनी बेटियों को बताया करो, समझाओ कि एक पति का क्या महत्व है, और साथ साथ अपने बेटों को भी बताया करो कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। पत्नी क्या है, नारी क्या है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। ऐसे विचार सम्मानजनक नहीं हो सकते, अशोभनीय है। पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। इनको बताओ, कोई बताओ इनको कि पत्नी पांव की जूती नहीं हो सकती, नहीं है, बल्कि सिर का ताज होती है, सिर की पगड़ी होती है। नारी ना हो तो आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अपने वंश को कैसे बढ़ाओगे? नारी ही तो है जो तुम्हारे बच्चे को पेट में रख कर लालन पालन करती है और आपके बच्चे को जन्म देती है। जो तुम्हारे वंश को बढ़ाती है वो नारी पांव की जूती कैसे हो सकती है जो तुम्हारे बच्चे को पेट में रखती है? इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया, संस्कारहीन हो जो तुम नारी को पांव की जूती कह रहे हो। नारी क्या होती है प्यारे? माँ जानकी जी वन में गए हुए हैं, तापस रूप में, तपस्वी रूप में राम जी के साथ वन में गई। जनक जी को पता लगा, अपने समाज को लेकर के जनक भी वन में पहुंचते हैं चित्रकूट में। और वहां पर जब अपने बेटी के पास पहुंचे तो उन्होंने जब बेटी को तापस रूप में, तपस्वी के रूप में देखा तो उनके मन में प्रेम उमड़ा, बड़ा संतोष हुआ। तापस बेस जनक सिय देखी, भय प्रेम परितोष सुभिषेखी। जब उन्होंने अपनी जानकी जी को तपस्वी वेश में देखा तो बड़ा प्रेम उमड़ा और बड़ा संतोष हुआ। उनको हृदय से लगा दिया अपनी बेटी को देख करके, जानकी को, और कहते हैं कि बेटी, कि तुमने आज एक कुल को नहीं 2 कुल को पवित्र कर दिया, पावन कर दिया है। बेटियां एक कुल को नहीं 2 कुल को पावन कर देती हैं और 2 कुल को कलंकित भी कर देती है। बेटियों को समझना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। जनक जी कहते हैं कि बेटी, पुत्री पवित्र किए कुल दो,
सो जसु धवल जगु कह सबको। हे बेटी, तुमने अपने इस कीर्त रूपी, यश रूपी, कीर्त रूपी गंगा से सारे जग को पावन कर दिया है। गंगा माँ जो है वो तो तीन तीन बड़े तीर्थों को बनाया है, लेकिन बेटी तुम्हारे इस कीर्त रूपी गंगा ने तो न जाने कितने साधु रूपी समाज को, तीर्थ को बना दिया, साधु समाज रूपी तीर्थ को बना दिया। आप धन्य है बेटी। बड़ा प्रेम से उनसे बातें करते हैं जानकी जी से। तो समझदार और संस्कारी व्यक्ति कभी भी नारी जाति की अवहेलना नहीं कर सकता, नारी का अपमान नहीं कर सकता, जो जानता है कि मैं माँ से ही तो पैदा हुआ हूँ, जिस नारी के पेट में मैं रहा हूँ, भला अपनी वाणी से उसका अपमान कैसे कर सकता हूँ? और अगर करूँगा तो मेरे जैसा दुष्ट कौन हो सकता है? कौन होगा वो? जिस माँ के गर्भ में तू रहा है, उस माँ का तू अपमान कर रहा है, तो तू वो है जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। इनको बताओ बाबा कि नारी का सम्मान करना चाहिए। किसी वेद शास्त्रों में हमारे कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस समाज में, जिस परिवार में नारी की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है, उस घर में देवता भी वास करते हैं। उस घर में देवताओं का वास होता है। जिस घर में एक स्त्री की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है। माताओं, नारी का सम्मान नारियों को भी करना चाहिए। आज स्थिति यह है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का सम्मान नहीं करती, ये सबसे बड़ी विडंबना है। जैसे एक सास भी एक नारी है, बहू भी नारी है, ये दोनों आपस में लड़ती हैं। दोनों को जानना चाहिए कि जैसे मैंने जीवन में कष्ट उठाया है, ऐसे ये भी नारी है, इसे भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं नारी के जीवन में। कोई घर में गलती हो जाए तो किसी को डांट पड़े या ना पड़े, लेकिन नारी को डांट पड़ ही जाती है। फैक्ट्री में कोई नुकसान हो जाए, बिजनेस में कोई नुकसान हो जाए, कोई भी काम बिगड़ जाए तो किसी ने गाली दे दी हो, पड़ोसी ने, या कुछ भी हुआ हो तो अपनी भड़ास पत्नी पर उतारता है। मतलब इस कहने का भाव ये प्यारे कि नारी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, इसलिए नारी का दर्द पुरुष ना भी समझे तो नारियों को तो समझना ही चाहिए। नारी को नारी की इज्जत करनी चाहिए। सास को चाहिए कि बहू की इज्जत सम्मान करे, और बहू को भी चाहिए कि सास का भी इज्जत सम्मान करे। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसे क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे तो आपको अपमान मिलेगा। जैसे किसान खेत में गेहूं बोता है तो थोड़ा बोता तो थोड़ा सा बीज है, लेकिन उसको अधिक वापस मिलता है। व्यापार में पैसा लगाते हैं थोड़ा, लेकिन वो बढ़ के मिलता है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी को सम्मान देंगे तो जितना देंगे उससे बढ़कर ये सम्मान हमको वापस मिलेगा। प्रकृति का नियम है, सम्मान दोगे तो बढ़ के मिलेगा, और अपमान करोगे तो अपमान भी तुम्हें बढ़कर के ही मिलेगा। बच्चों को भी चाहिए, देखिए सबको चाहिए कि बच्चों को भी सम्मान देना चाहिए। अरे बच्चे ही नहीं प्यारे, घर में जो झाड़ू पोछा लगाने वाली स्त्रियां होती हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह भी तो नारी ही है। समय है बेचारी का, फिर भी है तो नारी ही। अरे तो प्रेम के शब्द बोलो। कौन आरती उतारने को तुमसे कहता? आरती मत उतारो, लेकिन दो शब्द प्रेम के तो बोल सकते हो। अब विचार करिएगा, ये मुख हमारा जो है, जिह्वा है, ये क्या है जानते? ये मुख हमारा धनुष है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो ऊपर का हिस्सा धनुष की तरह और नीचे का हिस्सा डोर है, और जिह्वा क्या है? बाण के समान होती है। इस जिह्वा रूपी बाण से, बाण भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो घायल करते हैं और एक जो औषधि का काम करते हैं। आप विचार करिएगा,
एक चाकू होती है प्यारे, दुकान पर ही मिलती है, और एक चोर की चाकू होती है, एक डॉक्टर की चाकू होती है। दोनों एक ही दुकान से खरीदी जाती हैं, लेकिन दोनों के कार्य जो है वो अलग अलग होते हैं। चोर की चाकू मारने का कार्य करती है और डॉक्टर की चाकू बचाने का कार्य करता है। इसलिए प्यारे, मुख रूपी धनुष से चोर वाला बाण मत छोड़ो, व्यक्ति घायल हो सकता है, और डॉक्टर वाला बाण छोड़ो प्यारे तो मरणासन में भी जिंदा हो सकता है, जीवित हो सकता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए कि जो सबको आनंद प्रदान करे, सुख प्रदान करे, सबको अच्छा लगे, प्यारा लगे। ठीक ही किसी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करहीं आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो प्यारे जिससे अगला भी आनंदित हो जाए, सुखी हो जाए, और अपने आप को भी सुख मिले, आनंद मिले। अरे आप विचार करो, कौवा को आपने देखा होगा, कोयल को देखा होगा, दोनों एक रंग रूप के, लेकिन दोनों की आवाज में कितना अंतर होता है। कौवा कितनी कड़वी बोली बोलता है कि जब भी कौवा बोलने लगता है तो लोग डंडा मारना शुरू करते हैं, डांटना शुरू करते हैं, पत्थर मारना शुरू करते हैं। लेकिन उसी जगह पे जब कोयल बोलती है तो उसकी ये मीठी आवाज को सुन करके और बार बार सुनने का मन करता, उसे कोई पत्थर नहीं मारता। ठीक ही कहा गया है कि कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको देती खीर, मीठी बाणी बोल के कोयल मन को हर लेती। मीठी बाणी बोल करके ही कोयल सबके मन को हर लेती है, और कौवा अपनी कड़वी बात से ही, वाणी से ही सबको अप्रिय लगने लगता है। इसलिए ऐसी वाणी बोले कि जो सबको प्रिय लगे। जीवन में व्यवहार कौवे की तरह नहीं, कोयल की तरह करे। इसलिए नारी का सम्मान करना सीखो। हर पुरुष को चाहिए कि नारी का सम्मान करे, और हर नारी को चाहिए कि पुरुष का सम्मान करे। हर नारी को चाहिए कि नारी का सम्मान करे। प्यारे, शादी के पहले अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें कि पति का सम्मान कैसे किया जाता है, आदर कैसे किया जाता है। संस्कार जरूर दें, शिक्षा जरूर दें। यह संस्कार दोगे तो शादी के बाद तलाक की नौबत नहीं आएगी, वरना साल भर के अंदर तलाक की नौबत भी आ सकती है।